हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास है चैप्टर 1 का। क्लास 2 है। इसमें सिर्फ हम अनुपात का एग्जाम्पल बताएंगे। पहला एग्जाम्पल है 5 और 10 को सरल अनुपात में बदलो। मतलब 5:10 है, इसको हमको सरल में बदलना है। तो आपको पता है हम 5 अगर 10 है तो सिर्फ 5/10 लिख सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी क्या हो जाएगा 1, यानी 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरल रूप हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रुपये 10 पैसे को सरल में करिए। अब आप सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो 25 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो आप क्या करेंगे 100 × 25, यानी कितने होते हैं 2500 पैसे। अब कर दीजिए 2500 पैसे रेशियो या बाई कर दीजिए बाई 10। तो 10 1 जा 10, ये आपका कैंसिल, ये बचेगा 2 से 50, यानी 250 पैसे। कितने पैसे बचेंगे, कितने बचेंगे 250 पैसे। हमारा नेक्स्ट हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 250:1। कितना 250:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मीटर और 1 किलोमीटर को सरल अनुपात में बदलो। तो आप सबको पता होगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, आप सबको पता है। तब तो उसी तरह अब ये हमारा 250 मीटर, इस रेशियो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर हमारा कितना हो गया 1000 मीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 250/1000 मीटर। ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया। 25 1 25, 25 चौका 100। इसे 1/4 और इसे को ही 1:4 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:4। आप सबको पता है कि आप अनुपात अगर नहीं पता आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। और आप अनुपात का क्या होता है कि दो राशियों के समान तुलना में संबंध जो होता है वही अनुपात होता है। सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम वैल्यू, जो भी हमारी क्वांटिटी मात्रक हो वो सेम होना चाहिए। अगर मीटर में है तो मीटर में तुलना करना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, लीटर है तो लीटर में, जो भी है सेम क्वांटिटी करना चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 घंटा 60 मिनट को सरल अनुपात में बदलो। आप सबको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने होंगे, तो 2 घंटे में हो जाएंगे आपका 2 × 60, यानी 120 मीटर। कितना आएगा 120 मीटर। तो यानी 120 मीटर रेशियो 60। अब इसको हमको सरल रूप में करना है। 120 जानते हैं आप, जो 120 से ऊपर ही रहेगा वो अंश हो जाएगा और 60 हमारा क्या आ जाएगा हर में। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12। कितना हो गया 2, ऊपर कितना आएगा 2, नीचे क्या हो गया 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। क्या आ जाएगा ये सरल रूप 2:1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 का। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और यह छोटी संख्या 11.5 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है कि दो संख्या थी, उसकी अनुपात कितना है x:5। अनुपात कितना है उसका x:5। और हमारा जो दूसरी छोटी वाली संख्या दिया हुआ है कितना दिया है 12/5। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या। तो हम मानते हैं, माना संख्याएं क्या है हमारी संख्याएं क्या हो गई 8x हो गई और दूसरी क्या हो गई 5x। हमारी पहली संख्या क्या हो गई 8x, दूसरी संख्या क्या हो गई 5x। तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या क्या है। तो हमारी छोटी संख्या हम देखते हैं, हमारी छोटी संख्या क्या है 5x। छोटी संख्या क्या है 5x। तो 5x किसके बराबर है, हमारे वो 12.5 की छोटी संख्या किसके बराबर है 5x बराबर 12x। तो x इक्वल टू आप जानते हैं इधर मल्टीप्लाई है तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया 5, ये आपका हो जाएगा 5 12.5। अब करेंगे तो 5 देखो 5 2 जा 10.5 2
25। तो ये हो गया 2.5। इसका आंसर का क्या आ जाएगा आपका 2.5, यानी बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। मेरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2.5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं माना संख्या। क्या हमारा माना संख्या, हम माना संख्या क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहेगा उसी के हम x के साथ मान लेंगे। तो हमारा एक संख्या 11x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 6x। अब दिया क्या, उन संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब 11x और 6x का अंतर मीन्स क्या होता है घटाना। x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7.5। अब घटाएंगे इसका कितना आ जाएगा 6 5 11, यानी 5x बराबर हो गया 7.5। तो x की वैल्यू क्या होगी 7.5/5। तब इसकी वैल्यू हो गई 7 एक नम 7 और 1 7 25, यानी x की वैल्यू 1.5 होगी। x की वैल्यू क्या होगी 1.5। अब पूछा है बड़ी संख्या, हमारी बड़ी संख्या क्या है 11 है। क्या है 11, तो 11x इक्वल टू 11 गुणे 1.5। 1.5। अब इसका क्या हो जाएगा 11 25, आंसर इसका क्या होगा 11 25 55। एक हो 11 का नाम 11, एक जो है हो गया क्या हो गया 16, और क्या हो जाएगा इसका 1.16। इसका राइट आंसर होगा 1.16। ये हमारी क्या होगी बड़ी संख्या, हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई 1.16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां। दो संख्याओं का अनुपात 11.16 है, यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 2.5 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हम अभी पिछले याद किए हैं कि हमारा जो x की वैल्यू आई थी 1.5 आई थी, क्या था 1. अब बड़ी संख्या हमारी x इक्वल टू क्या था 16.5 आया था। अब हम क्या करेंगे, हमारी छोटी संख्या हमारा क्या थी उसमें 6x है, तो उसी तरह हम कर देंगे 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1.5। 6 5 जा 13, क्या होगा 6 पंचे 30 का 0 हाथ लगा, 1 6 का नम 6 और तो क्या हो गया 3 9, यानी 9.5। अब इसको हम क्या जानते हैं, दशमलव को रात में कोई वैल्यू नहीं है 0 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए यहाँ पे जब हमें अनुपात में दिया हो और उसमें बड़ा पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5/10 है उसको हम रेश कर देंगे, इक्वल कर देंगे 11/14। जो हमारा नीचे है हर का क्या करेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम तो वैसे इसका 56 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ इजी टाइप से लेकर आपको दिखा देते हैं। ये हो गया का, तो हम क्या करते हैं पहले छोटी संख्या से लेते हैं, 2 चौक 8 2 से 14, फिर 2 करेंगे 2 दूनी 4, 7 को कॉपी कर लेंगे। देखिए लास्ट में देखो कोई नहीं हो रहा था, आपका 2 दूनी 4 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 सते 56। हमारा एलसीएम क्या हुआ 56 हुआ। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं, हमें क्या बोला है कि हमारा एलसीएम क्या हो गया 56। अब हम करते हैं, अब हमारा क्या था 5/8 और ये था 11/14, इसका एलसीएम है 56। अब हम क्या कर देंगे 5/8 गुणे 56, 8 सते 56, यानी हमारा क्या आ गया 35 आ गया। पहली संख्या क्या आ गया 35। अब उसी तरह 11/14 गुणे हम करेंगे 56। अब 14 चौका 56, 11 गुणे 4 हो गया, कितने आएगा 11 चौक 44। अब बताइए आपका कौन सी संख्या बड़ी है 35 या 44। हमारी क्या 44 बड़ी है, क्या हुआ 44। तो आराम से हमारा क्या आ जाएगा, हम जान जाएंगे। तो हमारे 11/4 जो है वो क्या है हमारी बड़ी संख्या है। 11/4 क्या है हमारी बड़ी संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं 11:14 जो है हमारी क्या हो गई बड़ी संख्या हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हो गया है, और फिलहाल तब हम बताते हैं आपको एक और क्वेश्चन। जैसे हम मान लीजिए दे दिया है कि 2.8
और फिर 3.6, इसका हमें क्या निकालना है, तुलना करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ऐसे सिंपल कर दीजिए, ऐसे 2 चौक के 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 क्रम। देखिए लास्ट में जब कोई ना कटे एक तो वही ले लेना है। तब हम इसे पहले करेंगे 2 गुणे 2 दूनी 4, फिर ये है 2 तिहाई 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 3 24। हमारा एलसीएम कितना आ गया 24। इसका एलसीएम कितना आ गया 24। एलसीएम कितना आ गया 24। अब क्या करना है, सिंपल सा, आप 8 गुणे 24, 8 का 16 3 24 3 यानी 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। इसका कितना आ गया 6 आ गया। अब उसी तरह हम करेंगे 3/6 मल्टीप्लाई 24 और 6 चौक 24 4 यानी 3 गुणे 4, 3 चौक 12, इसका कितना आ गया 12। हमारी कौन सी बड़ी संख्या है, हमारे 3 बटे क्या हो गई 6 हमारी बड़ी संख्या है। आप सबको कैसा लगा मेरा सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो थोड़ा बहुत इम्प्रूव ना हो आप सब बताइएगा, अगली बार हम नेक्स्ट बार ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।